हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी गुंजन मेकअप एंड हेयर एकेडमी। सो आज आपके लिए बड़ी ही एक्साइटिंग सी लुक लेके आए हैं एंड दैट इज़ अ बारबी लुक। आज हम इनको बारबी लुक देंगे और मेकअप बिल्कुल पिंक सा एंड नेचुरल सा रखेंगे क्योंकि जो इनका टर्किश गाउन है वो बहुत सुंदर है। तो अगर आपने आज तक कभी भी ऐसा मेकअप ट्यूटोरियल नहीं देखा है देन दिस इज़ द परफेक्ट चैनल फॉर यू। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर कोई भी आपके डाउट्स होंगे तो कमेंट्स में बताना या पूछना ना भूलना। लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप। मगर एक चीज़ यहाँ पे मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो कर लो क्योंकि ये अमेजिंग कंटेंट यहीं पे मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। चलो अब मेकअप स्टार्ट कर। एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया, आज का ये जो ट्यूटोरियल मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ शपैरल की ये स्पेक्ट्रम 2 आई शेडो पैलेट के साथ। बहुत ही अमेजिंग कलर्स है। आज मैं यूज करने वाला हूँ शपैरल के ही ब्रशेस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जो एप्लीकेशन ब्रश यूज कर रहे हैं दैट इज A231 ब्रश नंबर है। एंड आप देखो ब्रश कितना ब्रॉड है, इसके साथ इजीली आप फेस के ऊपर फाउंडेशन, मॉइस्चराइजर या फिर प्राइमर एप्लीकेशन कर सकते हैं। जिनके लिए आज मैं मेकअप कर रहा हूँ इनकी स्किन ड्राई है, सो ड्राई स्किन को मुझे नरिश करना है और मैं चाहता हूँ कि इनका जो मेकअप है ना वो ग्लोइंग सा रहे। एक और चीज़ होती है जब हम कुछ ऐसे बाबी स्टाइल मेकअप्स करते हैं ना तो उसमें जो ग्लो है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हम ऐसे ग्लो कैसे क्रिएट करेंगे, एक इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट देंगे। तो सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइजर को स्किन के अंदर अच्छे से सेट कर लिया। यहाँ पे मैं बफिंग ब्रश यूज कर मॉइस्चराइजर को सेट करने के लिए। तो स्किन ड्राई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर यूज करेंगे, एक्स्ट्रा प्राइमर यूज करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नॉर्मल टू ड्राई है, इतनी भी ड्राई नहीं है, सिर्फ ये जो अराउंड द माउथ एरिया है वो थोड़ा सा फ्लेकी हो रखा है। अब ये ब्रश देखो, ब्रश की शेप एंड ब्रश का जो वॉल्यूम है, ब्रिसल्स की लेंथ है वो बहुत ही एप्ट है। तो ये मैंने यहाँ पे ब्रश यूज किया है A115। के बाद इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट देने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ शपैरल का ही ये इल्यूमिनेटर सी। दिस इज द इल्यूमिनेटर फ्रॉम शपैरल। इसमें दो शेड्स आते हैं, वन इज गोल्डन एंड सेकंड वन जो मेरे हाथ में ये पीच पिंक टोन्स के साथ है। ये देखो इल्यूमिनेटर मैंने हाथ के ऊपर लिया और मैं बेसिकली किस एरिया को टारगेट करूंगा, जिस एरिया के ऊपर हमें एक ग्लोइंग सा इफेक्ट चाहिए, जहाँ पे हम बाद में हाइलाइटर यूज करते हैं, जैसे चीक एरिया। तो दोनों चीक्स के ऊपर हम इल्यूमिनेटर यूज करें। अच्छे से ब्लेंड भी करना है स्किन के अंदर, ये नहीं कि इल्यूमिनेटर लगाया और उसको ऐसे ही हमने छोड़ दिया। हाइलाइटिंग पॉइंट में हमारा क्या आता है, फोरहेड इज द मेन हाइलाइटिंग पार्ट दीज डेज। हल्का सा नोज टिप पे यूज करूंगा एंड देन चिन। यहाँ पे तो देखो मैंने इल्यूमिनेटर यूज कर लिया मेकअप स्टार्ट करने से पहले, अगर हमें एक ग्लॉसी सी लुक चाहिए। बट क्या आपको लगता है कि मुझे नेक पे नहीं करना चाहिए? देखो अगर हम एक इल्यूमिनेटिंग लुक दे रहे हैं और हमारे क्लाइंट का जो आउटफिट है वो भी एकदम से ग्लिटरी सा है तो मुझे फेस में भी बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अब होता क्या है, हम जनरली ऐसे फेस के हाइलाइटिंग पॉइंट्स को तो हाईलाइट कर लेते हैं बट एट द सेम टाइम हम भूल जाते हैं नेक एरिया को हाईलाइट करना है। जैसे ये फ्रंट का नेक एरिया है एंड दोनों साइड से ये कॉलर बोन, यहाँ पे अगर हाइलाइटर नहीं करेंगे तो हमारे जो क्लाइंट का फेस है उसमें बैलेंस नहीं मेंटेन होएगा। जब वो आउटफिट वेयर करेंगे फेस एकदम से हाईलाइट करेगा, आउटफिट तो वैसे ही ग्लॉसीस है और कौन सा पोर्शन दब जाएगा, ये वाला पोर्शन, और ऐसा लगेगा कि ये किसी और का फेस है और जो नेक है वो किसी और की। तो आपने ये चीज हमेशा ही ध्यान में रखनी है, जब भी हम मेकअप कर रहे हैं तो मेकअप को एक डिसेंट वे में उन पोर्शंस पे अप्लाई करना है जो विजिबल होते हैं। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, जब आपने कोई बार्बी लुक क्रिएट करनी है, क्योंकि जो गाउन होता है वो तो बहुत ही शिमरी एंड ग्लॉसी सा होता है और हम क्या करते हैं इन एरिया के ऊपर हाइलाइटर यूज कर लेते हैं फेस के जो हाई पॉइंट्स होते हैं, बट हमेशा ही स्किप कर देते हैं नेक एरिया या फिर कॉलर बोन जो कि विजिबल होता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपका फेस अच्छे से ग्लो करेगा एंड आपका आउटफिट तो कर ही रहा है तो नेक एकदम से डल लगेगा। तो गोइंग फर्दर आपने ये चीज हमेशा ही ध्यान में रखनी है कि हाइलाइटिंग पॉइंट के अंदर हमारा नेक और कॉलर बोन भी आते हैं। हाइलाइटर को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया, जो प्लेसमेंट थी वो मेरी हाई पॉइंट्स के ऊपर थी एंड देन उसके बाद हमें उसको एकदम से सेट करना है। ये नहीं कि हाइलाइटर को वैसे ही छोड़ दो बाद में रिजल्ट अच्छा मिलेगा, वो गलत चीज है, वो वहाँ पे फ्रीज हो जाएगा, पैचेस आ जाएंगे। मैं यहाँ पे छोटा ब्रश भी यूज कर रहा हूँ क्योंकि ड्राई स्किन है और जो हमारा इल्यूमिनेटर है वो बेस्ड है तो एकदम से स्किन के ऊपर फिक्स हो गया था। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा आई मेकअप। हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हमें आई बेस लिए मैटिफाइंग आई प्राइमर अप्लाई करना है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आपके क्लाइंट की स्किन चाहे ऑयली है, चाहे ड्राई है, चाहे नॉर्मल है, बट आईज के ऊपर हमें मैटिफाइंग प्राइमर यूज करना ही करना है। इसके लिए जो मैंने अभी ये जो ब्रश उठाया है दिस इज A238। अच्छे से सेट करने के बाद नाम से कंसीलर के लिए भी मैं शपैरल के ही कंसीलर यूज कर रहा हूँ। पास दो शेड्स हैं, एक शेड कूल टोन पे है, एक शेड वार्म टोन पे है।
तो इनके लिए मैं दोनों ही शेड यूज़ करूँगा। तो मैं ना अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाता हूँ कि जो कलर व्हील है वो काम कैसे करता है। तो कलर व्हील के अकॉर्डिंगली आपने फाउंडेशन है चाहे कंसीलर्स है उनकी टोन्स कैसे यूज़ करनी है, स्किन की जो टोन्स है उसको आपने रीड कैसे करना है और आउटपुट कैसे देना कि जिसके साथ आपका मेकअप ऑक्सीडाइज ना हो। सो मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें हमेशा पता होती हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कर सकते हो ज्वाइन मेरा प्रो कोर्स, सीखना चाहते हो। इवन हमारी ऑनलाइन मास्टर क्लासेस भी आती रहती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे काफ़ी सीखने वाले जो कि मेरे पास नहीं है, नज़दीक नहीं है, दूर से हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस लेते भी रहते हैं। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा मन है कि आप ऑनलाइन सीखना चाहते हो तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने का भी आपको बता देता हूँ कि प्लीज़ आप यहाँ पे मैसेज या फिर कमेंट ना करना। हो सकता है कि कमेंट का रिप्लाई आने में टाइम लग जाए, आप डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हो। हमारा जो नंबर है वो मेन लिंक में दिया होता है, वहाँ पे जाके आप हमारा फ़ोन नंबर ढूंढ के हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आई बेस रेडी होने के बाद अब तो देखो वही चीज़ है कि स्पार्कली सा इफेक्ट मुझे देना है आईज को, और उसके लिए मुझे चाहिए एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी आई शेडो पैलेट जो कि मेरे पास है। वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम शॉपेरल स्पेक्ट्रम 2, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लग्जरी पैलेट है। आज इसके साथ मैं दूसरी लुक क्रिएट कर रहा हूँ। ब्राइडल लुक मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आज मुझे ये था कि कुछ वेस्टर्न में भी क्रिएट करके बताऊँ, क्योंकि देखो वेडिंग सीजन आ चुका है और सबको होता है कि हाँ अच्छी अच्छी लुक्स हमें क्रिएट करनी है। तो इस आई शेडो पैलेट के साथ आज मैं ये दूसरी लुक क्रिएट कर रहा हूँ। ब्राइडल ऑलरेडी हमारा पोस्ट हो चुका है, तो आज हम कर रहे हैं बाबी लुक इसके साथ। तो आपने देखना है कि कलर्स कैसे डिपेंड करता है कि हम कौन सा कलर किस एरिया के लिए पिक करें। सबसे पहले मुझे चाहिए ट्रांजिशन कलर। अगर पिंक आउटफिट डाला है तो आज मैं थोड़ा सा ना पिंक में जा रहा हूँ, तो मैं ये वाला जो ड्रीम कलर है इसको एज अ ट्रांजिशन कलर पिक करूँगा। भी ज़्यादा पिगमेंटेड है, वेरी सॉफ्टली, और कलर एक सिर्फ यहाँ पे ना टिंट आएगा कलर का, ज़्यादा पिंक पिंक सा भी नहीं करेंगे, अदरवाइज आउटफिट का शेड भी पिंक है तो उसमें आईज वाइब्रेंट लगेंगी। स्पेशली ब्राइडल मेकअप का जो आई मेकअप का ट्यूटोरियल है वो भी शॉपेरल के साथ है, वो भी किया है, तो उसमें मैंने पिंक लाइनर यूज़ किया था आउटफिट के अकॉर्डिंगली। तो आज मैं आई शेडो में कुछ पिंक के साथ प्ले कर रहा हूँ। और देखो यहाँ पे मैं हेयर ब्रश यूज़ कर रहा हूँ सॉफ्टनेस देने के लिए। एंड इसके बाद जो हम ब्रश यूज़ करेंगे वो मैं बिल्कुल ही फाइन छोटा सा ब्रश यूज़ कर रहा हूँ इनर कॉर्नर्स के लिए। द नंबर इज A166, और इसके लिए मैं ये वाला शेड टच जो है वो टच करूंगा। सी द पिगमेंट कितना खूबसूरत है, पिगमेंट इतना अच्छा है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना इजीली मैं मेकअप अप्लाई कर पा रहा हूँ। और मुझे तो वैसे भी आदत है मेकअप को सॉफ्टली एंड जेंटली यूज़ करने। सेकंड कलर उठाएंगे वो मैं पिंक्स में ही जाऊँगा। कलर द बैंक शेड, सॉफ्टली डैब डैब करते हुए यूज़ करना आपने, कलर बहुत ही डेलिकेट। मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ कि शॉपेरल की ये वाली जो पेंसिल्स हैं ये डुअल पर्पज़ है। आप इसके साथ लिप एप्लीकेशन कर सकते हो, बट साथ के साथ आप आईज के ऊपर भी काम कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इन पेंसिल्स के साथ आप आईलाइनर लुक क्रिएट कर सकते हो, सीधा रिजल्ट। अगर आप चाहो तो लिप्स की आउटलाइन कर सकते हो, एज अ काजल भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आज मैंने अपनी लुक के अकॉर्डिंगली सॉफ्टनेस देनी है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लाइनर यूज़ कर रहा हूँ। देख सकते हो कि आउटपुट कितना अच्छा है। प्रीवियसली मैंने इन पेंसिल्स की वीडियो डाली थी, वहाँ पे कुछ लोगों ने कंप्लेंट की थी कि उन्होंने बिना स्टडी किए पेंसिल्स का ऑर्डर दे दिया और उनको लगा कि ये सस्ती होंगी। बट देखो कोई भी अगर अच्छी क्वालिटी की चीज़ है उसके लिए आपको थोड़ा सा पे करना पड़ता है। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप कभी भी शॉपिंग करें तो पहले देखो कि आपको किस अमाउंट में कितने आर्टिकल्स मिल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे इस चीज़ के ऊपर बोला था कि आपने पेंसिल्स का बंच दिखाया था बट हमें सिंगल पेंसिल ही रिसीव हुआ है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि बाय करने से पहले देखो कि आपको कितने अमाउंट में कितनी क्वांटिटी मिल रही है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती ही हैं। आई शेडोज कंप्लीट कर लिए मैंने यहाँ पे, और आप देख सकते हो कि मैंने उनको डबल शेड में लाइनर एंड काजल दिया है। वो एक टेक्निकल पॉइंट है क्योंकि इनके आईज को मुझे डेप्थ भी देनी थी कि आई ज़्यादा लाइट ना लगे। और यहाँ पे सैंडी कलर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम शॉपेरल वाटर लाइन के ऊपर, जिसमें आप वाइट या फिर ऐसा ये ऑफ वाइट सा कलर है जिसका नाम सैंडी है, मैं यूज़ कर रहा हूँ आईज को वाइडन दिखाने के लिए। मोस्टली हम जब किसी की आईज को बड़ा दिखाना चाहते हैं या फिर कुछ हमें होता है कि आईज छोटी हैं किसी क्लाइंट की, उनको बड़ा दिखाना है,
तो हम ऐसे कलर्स की हेल्प लेते हैं। इसका ना स्टे भी बहुत अच्छा है और देखो आइज कितनी सुंदर लग रही है एंड शार्प भी लग रही है, क्योंकि जब हम ये एप्लीकेशन करेंगे तो ये शार्पनेस भी देगा आइज। मुझे आइज को सिर्फ सॉफ्टनेस देनी होती, फिर मैं इस कलर की एप्लीकेशन नहीं करता। हम करेंगे इनके फेस के ऊपर कंसीलर एंड फाउंडेशन, जो कि मैं अगेन बहुत ही लाइट वेट रखने वाला हूँ, बिल्कुल भी हैवी मेकअप नहीं करूँगा। बस उससे पहले मुझे हल्का सा जो अंडर आई शिमर फॉल कर गया है उसको पिक करना है। हेड पे जो शिमर है उसको हम ऐसे रखें, क्योंकि हमारी जो आज की लुक है, इसका जो थीम है वो भी एक ग्लॉसी एंड शिमरी मेकअप। धीरे धीरे से मैंने डैप डैप किया सो दैट कि जो प्रीवियसली मैंने हाइलाइटर इल्यूमिनेटर यूज़ किया है वो भी ना निकल जाए। सेम टाइम ये पिंक लुक ही है, हम जैसे पिंक शेड यूज़ कर रहे हैं और आई शेडो जो फॉल किए हैं वो पिंक ही फॉल किए हैं। वो मुझे किस चीज़ में हेल्प करेगा, वो मुझे हेल्प कर सकता है कलर करेक्शन के लिए। दोनों ही कंसीलर में यूज कर रहा हूँ शॉपेरा। देखो बिल्कुल भी हैवी मेकअप आई थिंक आपके भी क्लाइंट्स नहीं लाइक करते होंगे। आजकल सभी कह रहे हैं कि हमें बेस बहुत ही ड्यूई सा चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, ज़्यादा लेरी भी नहीं होना चाहिए। तो वो सारे पैरामीटर्स मैं भी ध्यान में रखूंगा, आपको वैसा ही सिखाऊंगा। सिर्फ इतना सा हम यूज करेंगे। ब्रश के साथ ही सॉफ्टली मैं इसको ऐसे डैप डैप कर दूंगा, ऑटोमेटिकली दोनों कंसीलर मिक्स हो। देखो हमने इल्यूमिनेटर यूज किया है, फेस इल्यूमिनेटर, तो उसका इफेक्ट मुझे विजिबल है, फेस के ऊपर शाइन है एंड वो एकदम से ग्लॉसी सा इफेक्ट भी मेंटेन करके रखे। शपैरल के मैं इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन भी यूज कर रहा हूँ, जिनकी कवरेज बहुत अच्छी है एंड बहुत ही लाइट वेट है, स्टे बहुत अच्छा है इनका। तो जो मैंने यहाँ पे शेड यूज किए हैं दैट इज नंबर 1 एंड नंबर 6, दोनों शेड्स को ही मिक्स करके हम ये कलर क्रिएट कर रहे हैं। तो देखो कलर क्रिएट करके पहले मैं देखूंगा स्वॉच लेके इनके ऊपर कि इनकी स्किन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कलर या नहीं। तो कलर बिल्कुल परफेक्ट है, हल्का सा वार्म टोन पे ही मैंने रखा है, क्योंकि देखो एक्स्ट्रा फेयरनेस नहीं दे रहा। अब देखो कितना सा फाउंडेशन मैंने लिया था और उतने से ही हमें बहुत ही अमेजिंग सी कवरेज मिली है। ब्लशर के लिए यहाँ पे मैं रेयर ब्यूटी का पिंक शेड यूज कर रहा हूँ, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है और हम इसको बिल्कुल मिनिमल सा ही यूज करेंगे। एप्लीकेशन कैसे करनी है, इस एरिया पे लाइन को भी डिफाइन करना है, साथ के साथ हल्का सा टेम्पल्स। अब देखो कितना अच्छा रिजल्ट मिला ना इसके साथ, ब्लशर के साथ थोड़ा सा यूज करो और फुल ऑन पिंक शेड। देखो अंडर आई को डबल शेड क्रिएट करने के लिए मैंने ये 2 शेड यूज किए। पहला तो मैं ये यूज करूंगा और उसके बाद पिंक के ऊपर पिंक करेंगे। यहाँ पे आईज को डेप्थ देने के लिए डार्क कलर का सा स्मोकी स्मोकी सा इफेक्ट है इसमें ना। देखो जो ये आउटसाइड पे मैंने डार्क कलर यूज किया है, इस कलर को तो मैं मैट फिनिशिंग में रखूंगा, बट जो फ्रंट से हमने पिंक शेड यूज किया है उसके अंदर हम स्पार्कली सा इफेक्ट देंगे। इससे पहले मैं एक बार ही सॉफ्ट पिंक शेड करूंगा, के ऊपर हम करेंगे स्पार्कल यूज। स्पार्कल्स या फिर होलोग्राफिक शिमर यूज करने का आपको एक बेस्ट वे बताऊंगा कि हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे शपैरल का मेकअप फिक्सर मैंने हल्का सा ऐसे ब्रश के ऊपर स्प्रे किया और फिर मैं यहाँ से पिगमेंट पिक करूंगा वेरी सॉफ्टली ब्रश के टिप के ऊपर। अभी आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद फेस पे हम करेंगे कॉन्टोरिंग। तो कॉन्टोर के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ शपैरल की ये वाली पैलेट परफेक्ट शेप। तो इसके अंदर से हम ये कलर पिक करेंगे, इनके स्किन कलर के स्किन टोन के अकॉर्डिंगली बिल्कुल परफेक्ट है एंड ज़्यादा डार्कनेस नहीं देंगे, अवॉइड करेंगे, सिर्फ सॉफ्ट। मैंने क्रीम कंटूर नहीं किया है क्योंकि मुझे हल्का सा सॉफ्ट ही रखना है फेस, और इस एरिया पे सिर्फ हेयर लाइन है वहीं पे डेप्थ देंगे, बाकी हम ब्लशर के साथ ही करेंगे। ब्लशर के लिए मैं आज फिर वही पैलेट यूज़ कर रहा हूँ बिग बैंग। सो इसके अंदर जो कलर है वो मुझे यही वाला कलर चाहिए। प्रोडक्ट को हमेशा मिनिमल से उठाना शुरू करो, सॉफ्टली ब्लेंड करो। चीक्स के लिए इज द बेस्ट, क्योंकि ना इसका जो कलर शेड है वो ही बहुत अमेजिंग। तो कितना सुंदर शेड है, कितना अच्छा डिफरेंस भी आया है। यहाँ पे मेकअप डन है तो लिप शेड कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने पहले लिप लाइनर यूज किया है जो मैंने आईज के लिए यूज किया था। देखो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये डुअल पर्पस है जो हम यूज कर रहे हैं। लिप लाइनर्स आप आई मेकअप भी कर सकते हो और इसके साथ आप लिप लाइनर तो ऑब्वियसली कर ही सकते हो। अपैरल का ही सिल्की मैट लिप शेड यूज कर रहा हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हो कि इस लिप शेड का नाम क्या है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लिप शेड है, ट्रेंडिंग भी है और हर तरह के आउटफिट के साथ जाएगा। सो शेड पूछने के लिए आपको करना पड़ेगा कमेंट। सो हियर इज द फाइनल लुक। आज हमने ये बाबी लुक क्रिएट किया जिसमें मेकअप को मिनिमल रखा है एंड साथ के साथ बहुत ही ग्लॉसी सी लुक दी है, हेयर बहुत खूबसूरत क्रिएट किया है। अगर आप ऐसी कोई और मेकअप लुक सीखना चाहते हो तो कमेंट्स में बताना ना भूलना। जल्दी ही आपके लिए नया कंटेंट लेके आऊंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।